हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 4 पढ़ेंगे। अधिक बलवान कौन। तो चलो सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। एक बार क्या होता है, एक बार हवा और सूरज के बीच में बहस हो जाती है। हवा सूरज से कहती है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो तभी सूरज हवा से कहता है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतने में क्या होता है, इतने में जो हवा है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। तो तभी हवा कहती है कि देखो, इस तरह बहस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा क्या कहती है, जिसने इस आदमी का कोट उतरवा दिया वही ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सूरज हवा की बात मान गया। जो सूरज है वो हवा की बात मान जाता है। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा को कहा कि चलो मैं तुम्हारी बात मान गया, तो चलो पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। जो हवा थी उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। जैसे जैसे हवा चली तो आदमी की टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। तो जैसे ही हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी तो पहले उस आदमी की टोपी उड़ गई, लेकिन कोट नहीं उड़ा। क्यों? क्योंकि आदमी ने अपने दोनों हाथों से कोट को लपेट कर रखा हुआ था और जल्दी जल्दी से उसने अपने कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और ज़ोर से चलने लगी। हवा ने अपनी और ज़्यादा ताकत दिखाई और वो बहुत ज़ोरों से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर उसका कोट उसके शरीर पर ही रहा। अंत में क्या हुआ, जैसे ही हवा ने अपनी और ज़्यादा ताकत दिखाई, क्या हुआ, अंत में आदमी नीचे गिर गया, लेकिन आदमी के शरीर से उसका कोट नहीं उतरा। अब हवा थक गई थी। अब क्या हुआ, हवा जितनी अपनी ताकत दिखाई, हवा ने अपनी ताकत दिखाते दिखाते वो थक गई थी। और उसने फिर क्या कहा, उसने कहा सूरज से कि अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो जो हवा थी उसने सूरज को कहा, अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो क्या होता है। तो जैसे ही हवा हार मान गई तो हवा ने सूरज को कहा कि चलो अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो क्या होता है। सूरज तपने लगा, सूरज गर्म होने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो जैसे ही सूरज गर्म होने लगा, आदमी ने पहले तो अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। सूरज ने अपनी ताकत दिखानी और ज़्यादा ताकत दिखानी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, आदमी ने कोट उतार दिया। तो जैसे ही सूरज और गर्मी करने लगा, आदमी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और उसने पहले तो कोट के बटन खोल दिए, और जब बहुत ज़्यादा उसे गर्मी लगी तो क्या किया, उसने अपने कोट उतार दिया और अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। तो सूरज ने हवा को कहा कि देखो, देख ली तुमने मेरी ताकत, आखिर मैंने इस आदमी के कोट उतरवा ही दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने दोनों हाथ जोड़कर सूरज को नमस्कार किया और अंत में मान गई वो कि सूरज ही अधिक बलवान है, सूरज ही ज़्यादा ताकतवर है। तो अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। हवा की बात। पहला प्रश्न है, हवा को ऐसे क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हमारा उत्तर है,
हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है, इसीलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। हमारा उत्तर है, हवा यदि अपने साथ साथ धूल कण भी लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट को उतार देता और उसे अपना मुंह ढक लेता। अगला है गर्मी। प्रश्न 3, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? हमारा उत्तर है, मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से स्नान करती हूँ, ठंडे पेय पीती हूँ तथा पंखा, कूलर या एसी चलाकर ठंड का आनंद लेती हूँ। अगला है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? अब आप बताएंगे सूरज या हवा, इन दोनों में से अधिक बलवान कौन है और ऐसा क्यों लगता है? तो हमारा उत्तर है, पहले है सूरज या हवा। हमारा उत्तर है, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है। अगला है, हाथी या शेर। हाथी या शेर, इन दोनों में से अधिक बलवान कौन है? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं और वह जंगल का राजा है। अगला है, गर्मी या सर्दी। इन दोनों में से अधिक बलवान कौन है? गर्मी है या सर्दी है? हमारा उत्तर है, मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि यह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला है, ताकत की बात। प्रश्न 4, पहला है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण आदमी की टोपी उड़ गई और वह गिर पड़ा। ख है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हमारा उत्तर है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अगला है, यह सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पहला है पानी, फिर है बादल, फिर है पहाड़, फिर है सर्दी। तो हमारा उत्तर है, पहला जो पानी है, पानी क्या करेगी? पानी अपने हवा को तेज़ कर देगा, अपनी जो बहाव है उसको तेज़ कर देगा, इससे बहुत सारी चीज़ें बह जाएंगी। दूसरा बादल है, बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर देगा। फिर तीसरा है पहाड़, पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा, रास्ते को बंद कर देगा। फिर है सर्दी, अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। जो सर्दी है वो अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। अगला है, तो क्या होता? प्रश्न 5 है, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। हमारा उत्तर है, यदि हवा ने यह कहा होता कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को जो उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस दशा में हवा अधिक ताकतवर होती क्योंकि वह अपने वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। फिर है शब्दों का खेल। यहाँ पे हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं, ता, ज, म, ह,
ल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ता से क्या क्या है? एक है ताज, ताज है ना, तो हमारा एक शब्द बन गया ताज। फिर दूसरा है महल, महल, महल। फिर है जम, ये बन गया जम, जम। फिर ये बन गया हला, हल। फिर है एक ये है ताल, ताल है ना, ऐसे ही माल, मल। ठीक है। अगला है प्रश्न 6। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। हमारे शब्द है क, म, ल, क, कड़ी। हमारे 8 शब्द कौन कौन से हैं? एक है क, म, ल, ये हमारा एक शब्द बन गया कमल। दूसरा शब्द है कम, कम है ना। फिर है तीसरा शब्द हमारा माला, मल है ना। ऐसे ही हमने यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं कल, कल, ककड़ी, ककड़ी। फिर कड़ी, कड़ी। फिर है लकड़ी, लकड़ी। अगला है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न 7 है हमारा। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? उत्तर है, ये हमारे शब्द लिखे हुए हैं अधिक। अधिक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा। दूसरा शब्द है हमारा फायदा। फायदा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लाभ। फिर हमारा शब्द है नमस्कार। नमस्कार की जगह हम प्रणाम लिख सकते हैं। फिर अगला शब्द है हमारा शरीर। शरीर की जगह हम देह लिख सकते हैं। फिर है झगड़ा। झगड़ा की जगह हम लड़ाई लिख सकते हैं। और फिर है हमारा सर्दी। सर्दी की जगह हम ठंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था अधिक, बलवान, कौन। थैंक यू।